कटड़ा की जनसभा में अतिरिक्त राहत का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद गृह मंत्री ने 2060 घरों के लिए रकम का अतिरिक्त प्रावधान कराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नई जिम्मेदारी देते हुए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। ये पद सेना के अभियानों और खुफिया निदेशालय जैसी महत्वपूर्ण विभागों की देखरेख के लिए बनाया गया है। हालांकि वे सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ का पद भी संभाले रहेंगे। आधार कार्ड लिंक न होने के कारण पेंशन के लिए भटक रहे 12,660 लाभार्थियों को प्रदेश प्रशासन ने राहत दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में इन लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6 करोड़ 14 लाख रुपए की पेंशन सौंपी। श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार अब एक नई मोबाइल ऐप ला रही है जिससे योग्य बुजुर्ग और दिव्यांगजन बिना किसी अड़चन के पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर में चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास को एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे की आतंकवाद रोधी अभियानों से जुड़ी कार्यशैली से परिचित होने का अवसर मिलेगा। भारत के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य का अंतरिक्ष में जाना एक दिन टल गया है। इसरो ने बताया कि विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण अब 10 के बदले 11 जून को होगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा, रॉकेट के लॉन्च का समय भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 के करीब होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। अब निर्णय का इंतजार है। दिल्ली से नगरोटा और बड़गाम सीट पर उपचुनाव की घोषणा होनी है। बता दें, अमरनाथ यात्रा के बाद उपचुनाव कराने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरों के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद योगेश्वर। विकसित भारत का अमृतकाल अभियान जन जन तक पहुंचेगा। प्रदेश भाजपा मंगलवार से जम्मू कश्मीर में विकसित भारत के अमृतकाल को प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तैयार है। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण सहित 11 वर्षों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब डोडा में आया कोविड का एक मामला। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले लगातार आ रहे हैं। सोमवार को डोडा जिले से भी एक मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही अब तक 17 लोगों में कोविड की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ अब तक जम्मू में 5 और कश्मीर में 12 लोगों में कोविड की पुष्टि हो चुकी है। अब मां वैष्णो के भक्तों पर 24 घंटे रहेगी नजर। कटरा मां वैष्णो देवी धाम सहित श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता बनाने के लिए श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड ने आध्यात्मिक केंद्र कटरा में स्थापित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र सोमवार को समर्पित किया। उपराज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया। जम्मू राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती से पहले नाराजगी जताई है। इन पदों के लिए उर्दू को कामकाजी जानकारी के लिए जरूरी बताया गया है, जिसे सीधे सीधे जम्मू के युवा धोखा करार दे रहे हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती निकाली है। JKSSB ने सोमवार को इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया। जरूरतमंद बेटियों की मदद कर रहा है वन स्टॉप सेंटर। जम्मू जिले में प्रीतिनगर स्थित वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार सक्रिय है।
घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न की शिकार युवतियों व महिलाओं को रेस्क्यू करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल और उन्हें करियर में अवसर देने और आगे बढ़ने में भी मददगार है। चमलियाल मेला 26 को तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा होगी पुख्ता। और अब खेल समाचार। रामनगर उपमंडल के बेस्ता गांव में सोमवार को वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी माली का मुकाबला मक्खन पहलवान ने अली पहलवान को धूल चटाकर जीता। नई दिल्ली, भारत के 37वें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की यंग ब्रिगेड के लिए 20 जून से शुरू हो रहा इंग्लैंड दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ये ऐसी परीक्षा होगी, अगर इसमें सफल हुए तो कुछ भारतीय क्रिकेटर न सिर्फ अपने को स्थापित करेंगे, बल्कि टीम की आगे की राह भी आसान करेंगे। लंदन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को उनके क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मुताबिक कोलकाता के ईडन गार्डन और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम भारत के आगामी घरेलू सत्र के दौरान क्रमशः वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने आवंटित टेस्ट मैचों की अदला बदली करेंगे। एम्स्टेलवीन प्री हॉकी लीग में भारत को नीदरलैंड ने 3-2 से हराया। पहले मैच में भारत को 1-2 से हार मिली थी। भारत के लिए 16वां मैच खेल रहे अभिषेक ने 20वें और जुगराज ने 54वें मिनट में गोल किया। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:39 पर और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।